अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना की नई आईटी पॉलिसी का पीर के दिन ऐलान। महकमे सेहत में 4000 मखलूआ जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात। दौरे निज़ामाबाद के मौके पर वज़ीर सेहत का ऐलान। जियो नंबर 10 की मुखालिफत के पेश नज़र अमल आवरी पर रोक लगा दी गई। प्याज का कारोबार करने वालों को राहत। और पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एसआर नगर इलाकों में हुक्का सेंटर्स पर पुलिस के धावे। 54 अफराद ज़ेर हिरासत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की नई आईटी पॉलिसी का ऐलान पीर के दिन किया जाएगा। इस सिलसिले में एक खानगी होटल में तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और इन्फोर्समेंट के चेयरमैन नारायणा मूर्ति के अलावा वज़ीर IT KT रामाराव भी मौजूद रहेंगे। नई आईटी पॉलिसी से तेलंगाना में आईटी शोबे को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत दी जाने वाली मराहत के जरिए न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना के दीगर शहरों में भी आईटी को फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि महकमा सेहत में बहुत जल्द 4000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से हादसाती इलाकों में 4 ट्रामा केयर सेंटर कायम किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में नए असरी आलात और दीगर ज़रूरी साजो सामान को बहुत जल्द तब्दील किया जाएगा और सरकारी दवाखानों में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने प्याज का कारोबार करने वालों को राहत देते हुए जियो नंबर 10 पर अमलावरी पर रोक लगा दी है। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने जियो नंबर 10 जारी करते हुए प्याज को ज़रूरी अशिया के तहत लाते हुए ज़ख़ीरे को महदूद कर दिया था। ताहम इस जियो की मुखालिफत में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने इस जियो पर अमलावरी पर रोक लगा दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P महेंद्र रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के चेवेल्ला असेंबली हल्के में मिशन काकतिया के कामों का आगाज़ किया। वज़ीर मौसूफ ने जानवाड़ा और केंदिकल मंडल में मिशन काकतिया के 78 करोड़ के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रंगारेड्डी ज़िले में 1052 झीलों के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने झीलों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन KCR हुकूमत इन्हें दोबारा कारकर्द बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। इस मौके पर मुतल्लिक़ा अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत सोचे समझे बगैर कोई काम नहीं करती। माजी में उस वक्त की हुकूमत ने हज़ारों करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद पानी लाने में नाकाम हुई थी, लेकिन TRS हुकूमत ने हर एकड़ अराजी को सैराब करने के मकसद के साथ कदम बढ़ाई है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात को देखते हुए मुख्तलिफ इंतखाबात में अवाम हुकूमत की तायद में अपना फैसला दे रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस ने कांग्रेस कायदीन को निशाना बनाते हुए कहा कि ये वही कायदीन है जो ओहदों की खातिर तेलंगाना की नाइंसाफ़ी के वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए थे और आज हुकूमत के तरक्याती कामों पर तनकीदें कर रहे हैं। CAG रिपोर्ट के मुताबिक रियासती बजट हक़ाइक़ से दूर है। इस बजट से अवाम के खर्च में इजाफा हुआ और अरकान असम्बली की आमदनी बढ़ गई है। वज़ीर आला ने कर्ज लेने पर तनकीद करने वालों से कहा है कि उन्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियासत की आमदनी में इजाफा हो रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फ़िरोज़ की ये रिपोर्ट। साल 2016 व 17 का बजट अवाम के खर्च में इजाफा और हुकूमत की आमदनी में इजाफा करने जैसा था। 10 मार्च तक 31 मार्च तक चले इस बजट इजलास में आमदनी तो अरकान असम्बली की बढ़ गई, जिनकी तनख्वाहों में इजाफा करते हुए 4,11,000 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला की तनख्वाह भी 4,21,000 हो गई है। करोड़ों रुपये का बजट पेश करने वाले इन अरकान असम्बली के लिए इतना तो बनता है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ गई, क्योंकि 160 अरकान मुखन्ना 4.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और इनके दुख सुख का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि जब अवामी मसाइल असम्बली में उठाने का मौका मिलता है
तो ये अरकान सियासत करते दिखाई देते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए ये दावे करते हैं कि हमने क्या किया, तुमने नहीं किया, वगैरह वगैरह। आखिर अवाम के लिए कौन करता है और कौन नहीं करता, इसका फैसला करने का हक तो अवाम को है। इसके बावजूद अवाम बेबस और लाचार है। बजट इजलास के अहम पहलुओं पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि अवाम के हक में कितने फैसले हुए। 1 लाख मुलाजिमतों के मसले पर वजीर आला ने साफ तौर पर कह दिया है कि हुकूमत की मियाद खत्म होने से पहले 1 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। दूसरा अहम मसला डबल बेडरूम मकानात का है, जिसके बारे में वजीर आला ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं। आम बजट पर मबाहिस के दौरान वजीर आला ने वजाहत की है कि उन्होंने कभी भी 1 साल के अंदर मकानात तामीर करने का ऐलान नहीं किया था। इसी वजीर आला ने तसर्रुफ बिल पर मबाहिस के दौरान कहा था कि 1 साल में 2,60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। रियासत में खुश्क साली, किसानों की खुदकुशी, खर्जेजात की एक मुश्त अदायगी के मसले पर भी हुकूमत वाज़ेह जवाब देने से कासी रही। मौसम गर्मा में पीने के पानी के मसले पर वजीर KTR ने कहा कि इसके लिए असेंबली हल्के के तरक्याती फंड से 480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि वजीर आला के पास SDF फंड के तहत इस बार बजट में 4,750 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वजीर आला के पास जो फंड्स रखे गए हैं वो किस वक्त काम आएंगे। बजट इजलास के आखिरी दिन वजीर आला ने ऐवान में 2 घंटे 58 मिनट की तकरीर करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। कांग्रेस और तेलुगु देशम के वॉकआउट करने की वजह से वजीर आला अपनी सोच मजीद बेहतर अंदाज में अवाम के सामने रखने में कामयाब हुए और अब प्रोजेक्ट के जरिए 1.5 लाख करोड़ के टेंडर तलब करने का भी इनको मौका मिल गया। वजीर आला ने साफ तौर पर कहा कि रियासत की तरक्की के लिए कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है और कर्ज की अदायगी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की आमदनी में इजाफा हो रहा है। वजीर फाइनेंस ने बजट पेश करने से पहले कहा था कि यह हक़ाइक़ पर मबनी बजट होगा, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने वजीर फाइनेंस के दावे की खलई खोल कर रख दी है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि हुकूमत जो बजट पेश कर रही है वो हक़ाइक़ से काफ़ी दूर है। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अगर तेलंगाना में TRS की मुतबादिल कोई जमात है तो वो BJP है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 2019 में BJP तन्हा मुकाबला करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तक़सीमी बिल में जो वादे किए गए थे उन्हें मरहलेवारी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हालांकि खुश्कसाली से निमटने में TRS हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हैदराबाद कलेक्टर राहुल बोजा ने बताया है कि हैदराबाद में 7 और 14 अप्रैल को आरोग्यश्री कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। 7 अप्रैल को गोलकुंडा के रिसाला बाजार अवैसी ग्राउंड पर कैंप मुनक्किद होगा। इसी तरह 14 अप्रैल को सईदाबाद आसमानगढ़ गांधीनगर कम्युनिटी हॉल में कैंप मुनक्किद किया जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इन कैंप से इस्तेफादा करें। रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने ऐवान से वॉकआउट किया और अब वजीर आला पर मौका फराहम ना करने का इल्जाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पावर पॉइंट पेश करने के बाद अपोजिशन को पूरा मौका फराहम किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अपने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खुलने के खौफ से ऐवान से वॉकआउट किया। कविता ने भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश किए जाने वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की है और कहा कि अगर वो दावत देते हैं तो उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शिरकत करेंगी। सीएम साहब प्रेजेंटेशन के पहले बोले और उसके बाद में जो भी वहाँ पे मेंबर्स थे, चाहे MIM चाहे BJP, जितने भी असेंबली में बैठ के थे, उनको तो जवाब देने का मौका मिला, उनको तो कमेंट करने का मौका मिला। अगर आप हाउस में रहते थे, हाउस में बैठते थे, तो बराबर आपको मौका मिलता अपना जो भी ख्यालात है उसको इज़हार करने का। आप बैठे ही नहीं, सुने ही नहीं और वो ऊपर से बोल रहे हैं कि गलत बोले, तो ये कोई लोग भी देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे। सीएम साहब अगर मौका नहीं दे रहे तो वो अलग बात है, मौका दे तो बोल के डिक्लेयर करें, फिर भी वो लोग असेंबली से भाग गए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो पिछले 60 सालों में उन्होंने गलतियाँ किया है
वो गलतियों को छुपाने के लिए आज भट्टी विक्रमार्का साहब एक नया और एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर इनवाइट करें तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम भी जाके बैठते, क्योंकि हमारे लोगों के बारे में जो काम चल रहा उसमें हम उनका बराबर साथ देंगे। कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पार्टी की मुख्तलिफ शोबे जात के कायदीन के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने इतवार के दिन सेवा दल के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया और पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के अलावा टीआरएस हुकूमत की खामियों को बुनियादी सतह पर अवाम को वाकिफ करवाने की हिदायत दी। निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट कविता ने मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करते हुए बीड़ी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी की है। नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बीड़ी पैक पर इंतहाई निशान 85% पर अमलावरी के फैसले पर नजरसानी करने की ज़रूरत है, जिस पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला किया है कि 85% को 50% किया जाए, लेकिन इस सिलसिले में वो हुकूमत से एक बार फिर नुमाइंदगी करेंगे। इन्होंने कहा कि बीड़ी मजदूरों के मुतबादिल रोजगार के लिए भी मरकजी हुकूमत इक़दामात कर रही है। बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रियासती पार्टी के आमिला इजलास के दौरान सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड जारी किए जाने के बावजूद भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मरकज की तरफ से कोई ताउन नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत पूरी तरह ताउन करेगी। यूनिवर्सिटी के वाक़यात पर भी इन्होंने अफसोस का इजहार किया। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी स्कीमों को आवाम तक ले जाने के लिए अरकान को हिदायत दी गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए सिर्फ टीआरएस पार्टी ने ही बल्कि बीजेपी ने भी जद्दोजहद की है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जॉइंट एक्शन कमेटी के तुलबा के एक वफद ने जी प्रभाकर की क़यादत में दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की। इन्होंने चल्लापल्ली जेल में महरूज तुलबा से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार यगानिगत करने पर बैरिस्टर अवैसी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी के तेलंगाना असम्बली में खिताब पर भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इससे उनके एतमाद में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि दरअसल उनकी लड़ाई वाइस चांसलर अप्पा राव और बीजेपी हुकूमत से है। तंजीम की जानिब से इस सिलसिले में 6 अप्रैल को चलो हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है और इसे कामयाब बनाने की अपील भी की गई है। आईआईटी और एनआईटी कोर्सेस में दाखिलों के लिए बावक़ार जॉइंट एंट्रेंस इम्तिहान जेईई मुनक्किद किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 1,17,121 तुलबा ने इस इम्तिहान में शिरकत की। तेलंगाना से 59,000 के मुंजुमला 54,000 तुलबा ने हैदराबाद से इम्तिहान में हिस्सा लिया। तेलंगाना के 3 अजला हैदराबाद, खम्मम और वरंगल में जुमला 80 मराकज़ कायम किए गए थे। बड़े पैमाने पर नकल नवीसी को रोकने के लिए CBSE की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। तुलबा को स्कैनर से गुजार कर उनकी जांच की गई। इम्तिहान हॉल में घड़ी और जूते पहनकर जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। दारुल उलूम हैदराबाद शिवरामपल्ली में नौ तामीरशुदा मस्जिद मौलाना आकिल हुसामी का इफ्तिताह 6 अप्रैल को अंजाम पाएगा। हरम मक्का के इमाम व खतीब शेख सालेह बिन मोहम्मद इब्राहिम अल तालिब नमाज मगरिब की इमामत करेंगे। मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी नाजिम दारुल उलूम ने बताया कि यह मस्जिद निहायत खूबसूरत है, जहां हर तरफ संगे मरमर नस्ब किया गया है और इसमें बैक वक्त 4,000 मुसल्लियों की गुंजाइश होगी। 1985 में इस मस्जिद के संगे बुनियाद के बाद अब इसकी तामीर मुकम्मल हुई है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इफ्तिताह के मौके पर मगरिब की नमाज इस मस्जिद में अदा करें। मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल के नाम से मौसूम की गई मस्जिद मौलाना आखिल हुसामी, इसका संग बुनियाद फजीलतुल शेख इमाम हरम अल मक्की आली जनाब अब्दुर्रहमान असुदैस ने इसका संग बुनियाद रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मस्जिद अपने पाए तकमील को पहुंच चुकी है, इसका संग बुनियाद जो है 1985 में रखा गया था, लेकिन दरमियान में इसकी तामीर रुक गई थी। लेकिन 3 साल कबल से फिर इसकी तामीर शुरू की गई और 3 साल में यह हसीन शाहकार जो तेलंगाना में पुराने मसाजिद को छोड़कर हसीन तरीन मस्जिद है, ये 3 साल में इसकी तकमील हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह के लिए फजीलतुल शेख सालेह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आले तालिब
इमाम व खतीब मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा 6 अप्रैल को यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे हैदराबाद, दारुल उलूम हैदराबाद की दावत पर, और उन्होंने उनके इमामत में मस्जिद मौलाना आखिल हुसामी मगरिब की नमाज की इमामत के साथ इसका इफ्तिताह फरमाएंगे। मैं आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि इस मस्जिद में इमाम काबतुल्लाह शरीफ के पीछे नमाज अदा करने के लिए जौक दर जौक तशरीफ़ लाएँ और आते हुए बावजू होकर आएँ और अपने साथ जानिमाज़ें भी लेते आएँ। एसीपी पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, एसआर नगर इलाकों में हफ्ते की रात 40 हुक्का सेंटर्स पर धावे करते हुए 54 अफराद को हिरासत में ले लिया। उनमें 6 कम उम्र के लड़के भी शामिल हैं। कम उम्र लड़कों को हुक्का सेंटर्स में आने की इजाज़त देने वाले हुक्का सेंटर के मालिकीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पंजागुट्टा के एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि पुलिस ने एक साथ 40 हुक्का सेंटर्स पर धावा किया। इन्होंने बताया कि 14 हुक्का सेंटरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 22 हुक्का सेंटर्स ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमात दर्ज किए गए थे। ऐसे हुक्का सेंटर्स को बंद करने के लिए जीएचएमसी को नोटिस भी दी जाएगी। इन्होंने बताया कि कम उम्र लड़कों के वालिदैन को तलब करके उनकी काउंसलिंग की गई है। वेस्ट जोन का जो लिमिट्स में पंजागुट्टा, एसआर नगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक ही बार 40 हुक्का सेंटर्स पर रेड करें। उसमें से अभी तक 55 लोगों को कस्टडी में लिए। उसमें माइनस वेरीफाई करता, अभी 5-6 आदमी माइनस भी निकला। वो लोगों को डेट ऑफ बर्थ के साथ वेरीफाई करें। ये स्पेशली ये हुक्का सेंटर्स जो 40 हम रेड करें, उसका रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर रहा नहीं कर रहा, मैंने तो जो ऐसा अलाउ करा, हमारा जो माइनस मिला, ऐसी 14 हुक्का सेंटर्स का ऊपर अभी केस भी 14 केस डिफरेंट है। पंजागुट्टा पुलिस में 3 केस, एसआर नगर में 2 केस, बंजारा में 5 केस, जुबली में 4 केस, जुमला पूरा 14 केस रजिस्टर करा। उसमें से जो कस्टमर्स को सप्लाई कर जो लिक्विड जो ये है फ्लेवर्स, वो फ्लेवर्स भी सीज करें। उसको हम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की तरह, अगर वो लिक्विड में कुछ ड्रग्स सब्सटेंस मिला के सप्लाई करा, वो एफएसएल रिपोर्ट में कुछ आए तो डेफिनेटली उसका ऊपर ड्रग्स का एक्ट में भी केस 2733 आईपीसी में केस नंबर पे तो ओनर्स का भी फिर भी नाम केस नंबर पे। अभी सो को जो माइनस जो बच्चा है वो लोग उनका पेरेंट्स को बुला के वो लोग बोले क्या कि जस्ट ऐसा फन गेम कुछ चल रहा था, हम जा रहे को बच्चा बोले वो लोग बुला के फिर भी पेरेंट्स नहीं भी जाना बोले तो वो लोगों को काउंसिल करके वो लोगों का अभी माइनस को हैंडल करते। बाकी का 14 केसेस ये पुलिस एफआईआर इशू करें, 16 लोगों पर केस में सर। उसमें 2-3 पैसे रिपीट में जो आया, उसमें मोह का एक कप आए पैसे आए, उसका ऊपर 1-4-5 बार केस एफआईआर होने के बाद रिपोर्ट्स पूरा दे के अगर उन्होंने नहीं ये करे तो उसको कैंसिलेशन लाइसेंस कैंसिल हो सकती है। जीएचएमसी को पुलिस तरफ से रिपोर्ट भी जाए। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम के दौरान 52 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 15 अफराद भी शामिल हैं। वेस्ट जोन के डीसीपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में 200 मुलाजमीन पुलिस ने ये तलाशी मुहिम चलाई। हफ्ते की रात देर गए शुरू की गई तलाशी मुहिम 3 घंटे तक जारी रही। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर 32 बाइक्स को जब्त कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वर राव ने कहा कि ये इलाका फिरकावाराना तौर पर हसास है। साबिक में फिरकावाराना वाक़यात पेश आ चुके हैं, इसीलिए हर घर की तलाशी ली गई। हाईवे संगारेड्डी के चौराहे के पास एक फर्नीचर के शोरूम और कार डीलिंग ऑफिस को आग लगने से करीब 6 लाख रुपए मालियती कार्स और फर्नीचर आग की जद में आ गए। इतवार के दिन दोपहर के औकात में एक सोफा सेट के शोरूम को अचानक आग लग गई। फर्नीचर के शोरूम में एक गैस सिलेंडर फट गया और आग के शोलों ने चंद लम्हों में शोरूम और कार डीलिंग ऑफिस को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में 5 कारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। शोरूम के मालिक ने बताया कि आग की वजह उनके शोरूम से मुत्तसिल एक खित्ते अराजी में कचरा जलाने के लिए आग लगाई गई थी, जो फैलकर उनके शोरूम के बरकी तार को अपनी जद में ले ली। बरकी मीटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त पहुंचकर आधे घंटे में आग बुझा दी। शोरूम और कार डीलिंग ऑफिस के जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में संगारेड्डी पुलिस में प्लॉट के मालिक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना की नई आईटी पॉलिसी का पीर के दिन ऐलान। महकमे सेहत में 4000 मखलूआ जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात। दौरे निजामाबाद के मौके पर वजीर सेहत का ऐलान। जियो नंबर 10 की मुखालिफत के पेश नज़र अमल आवरी पर रोक लगा दी गई। प्याज का कारोबार करने वालों को राहत। और पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एसआर नगर इलाकों में हुक्का सेंटर्स पर पुलिस के धावे। 54 अफराद जेर हिरासत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।